कहा जाता है कि भारत में अगर राजनीतिक विरोध न हो तो सभी जाति धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं, जिसका मिसाल है नेपाल में मदरिया पहाड़। इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में हिंदू मुस्लिम लाखों की संख्या में जाते हैं और मदार बाबा की दरगाह पर माथा टेकते हैं। ऊंचाई पर चढ़ाई चढ़ने के बाद दरगाह पर लोग पहुंचते हैं। उससे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि यहाँ लोग क्यों जाते हैं, क्या मन्नत मांगे जाते हैं और क्या इसकी खास वजह है। मदरिया पहाड़ पर जाने के लिए देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, सिवान, गोपालगंज, मऊ, बलिया, बस्ती, इन सभी जनपदों के लोग हर वर्ष मदार बाबा का दर्शन करने जाते हैं। यहाँ तो ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान होता है। धर्म से दूर लोग यहाँ पहुँचकर मदार बाबा के दरगाह पर माथा टेकते हैं। आखिर क्यों? लाखों लोग खींचे चले आते हैं नेपाल की धरती पर मदार बाबा के दर्शन करने। ऐसा क्या है? पड़ोसी मुल्क मित्र राष्ट्र नेपाल के जिला नवलपरासी के महलबारी के निकट 1000 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित मदार बाबा का मजार बना एक हिंदू मुस्लिम धार्मिक आस्था का प्रतीक है। हर वर्ष फरवरी माह के शुरू होकर 13 दिन तक लगने वाला यह मेला महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होता है। भारत नेपाल के निवासी हिंदू मुसलमानों के आपसी सौहार्द एवं सांस्कृतिक संबंधों के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मदार मेले की पहचान है। हर वर्ष लाखों संख्या में श्रद्धालु उक्त मजार पर चादर चढ़ाकर मनौती मांगते हैं। लोगों की धारणा है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद को मदार बाबा पूरा करते हैं। मदार बाबा की प्रसिद्धि के कारण 2 पक्षों में हम देख सकते हैं। पहला पक्ष हिंदू पक्ष। मदार बाबा के प्रसिद्धि के संबंध में किंवदंती है कि भगवान शंकर के विवाह में उनके साथ गए भूत प्रेत सहित कुछ बारातियों को भगवान भोलेनाथ ने इसी पहाड़ी पर रुकने को कहा था। तभी से भूत प्रेत बने बाराती भोले भंडारी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे प्रेत बाधाओं से ग्रस्त लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। उक्त मेला महाशिवरात्रि पर्व के 13 दिन पूर्व से लगना शुरू होता है। दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जाता है कि बाबा बदियुद्दीन कुतुबुल मजार स्थित है। कहा जाता है कि वे 600 वर्ष पूर्व कई देशों का भ्रमण करते हुए मदार पहाड़ी पर समाधि ले लिए। इस दुनिया में जाति धर्म को भूलकर भाईचारे का संदेश देते थे। यही वजह है कि आज इनके मजार पर सभी धर्म जाति के लोग पहुंचकर चादर चढ़ाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मदार के दूध से बीमारी का इलाज भी किया करते थे, इसलिए उन्हें मदरिया बाबा भी कहा जाता है। आगे जानते हैं मदरिया पहाड़ कैसे जाया जा सकता है। मदरिया पहाड़ गोरखपुर से 277 किलोमीटर की दूरी पर है। मदरिया पहाड़ पर जाने के लिए आप गोरखपुर से भी जा सकते हैं, गोपालगंज से भी जा सकते हैं। बताया जाता है कि नेपाल के महलबारी के दुर्गम पहाड़ी स्थित रास्ते से होकर जाना पड़ता है। जहां मदार बाबा को लोग कपड़ा चढ़ाते हैं, वहीं कुछ लोग खड़ा मुर्गा भी चढ़ाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ मुर्गा की हत्या नहीं की जाती, केवल चढ़ा कर ले लिया जाता है, फिर उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मदरिया पहाड़ पर जाने के लिए काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए सावधानी बेहद ज़रूरी है। अगर पैर फिसला तो लोग खाई में गिरेंगे। यहाँ से बचने का कोई चांस नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ से गिरने के बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी लोग मदरिया पहाड़ जाना नहीं भूलते हैं। यहाँ पर 13 दिन का मेला लगता है, जिस मेले को देखने के लिए जैसे आप जानते हैं कि देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, अन्य जनपद के लोग पहुँचते हैं। इस मजार पर बहुसंख्यक भारतीयों के पहुँचने की वजह से नेपाल टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा राजवंश भी मिलता है। नेपाल और भारत के बीच में कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगता। इसी वजह से लोग आसानी से पड़ोसी देश नेपाल में जाकर मदरिया पहाड़ पर मदरिया बाबा के दर्शन करके आते हैं। मदरिया पहाड़ पर एक ऐसा पत्थर है जो सबसे नहीं उठता है। जो लोग सच्चे मन से उठाते हैं, पत्थर उन्हीं से उठ पाता है। नहीं तो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति है, उनसे यह पत्थर हिलता तक नहीं है। मदरिया पहाड़ पर बहुत कुछ देखने लायक तो नहीं है,
केवल लोग मज़ार पर माथा टेकने ही जाते हैं। यहाँ नेपाल के कुछ लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा 50 की संख्या में दुकान लगाए जाते हैं जो ज़रूरी सामान काफ़ी महंगे दामों पर देते हैं। मज़ार की देखभाल व पूजा पाठ करने वाले मौलवी के मुताबिक उनका असल मज़ार मनकपुर में है। मज़ार पर एक कद्दूनुमा पत्थर भी है जिसे मान्यता है कि घमंड के साथ उठाने वाला व्यक्ति उठाने में सफल नहीं हो पाता है। श्रद्धालुओं का कहना है वहां पहुंचने पर सबकी मुरादें पूरी होती हैं। आइए आगे देखते हैं। मदरिया पहाड़ पर जाने के पहले आपको कुछ चीज़ें अवश्य ले लेनी चाहिए। पहला, बैग। पहाड़ पर जाने के पहले एक शोल्डर बैग यानी पीठ वाला बैग ले लें और ध्यान रहे कि इस बैग में आप बेकार की चीज़ें रखकर इसे ज़्यादा भारी ना करें क्योंकि पहाड़ पर आपको बैक पेन भी हो सकता है। मेरी मानिए तो आप पानी का सिर्फ एक ही बॉटल कैरी कीजिए। जो पानी वहाँ पर बने हर एक दुकान में अलग अलग रेट्स में मिल जाएंगे और पानी भी आपको पहाड़ पर कभी कभी या हर एक चेक पॉइंट यानी कि जहाँ पर आप आराम करने के लिए बैठे हैं वहाँ सिर्फ एक घूंट ही पीजिए। ज़्यादा पानी पी लेने से आपके पेट में दर्द भी शुरू हो सकता है। दूसरा, मास्क। मास्क इस चढ़ाई पर काफ़ी उपयोगी है। काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से हवाएं भी चलती हैं और अपने साथ धूल भी उड़ाती हैं जिससे कभी कभी धूल आपकी नाक या फिर मुंह में भी जा सकता है और सांस लेने में दिक्कत भी हो सकता है, जिसकी वजह से मास्क का ले जाना काफ़ी ज़रूरी है। तीसरा, जूते। पहाड़ पे आप स्लीपर्स या चप्पल में नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि चप्पल खड़ी चढ़ाई और ढलान पर आकर पैर से निकल भी सकते हैं जो कि दुर्घटना का एक कारण भी बन सकते हैं। और आप या आपके साथ गए ये लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से पूरा ट्रिप खराब हो जाए। छोटे छोटे कंकड़ होने की वजह से नंगे पांव जाना भी संभव नहीं है, इसलिए आपको जूते ज़रूर पहन के जाने चाहिए। चौथा, डंडा या एक लकड़ी। ऊपर चढ़ने के लिए आपको एक डंडा ले लेना चाहिए जो कि नीचे मार्केट में ही दुकानों पर 20 या 30 रुपए में ही मिल जाएगा क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए आपको वो डंडा काफ़ी मदद करेगा जिससे आप जल्दी नहीं थकेंगे। चौथा, मेडिकल किट। मदरिया पहाड़ पर चढ़ाई या नीचे उतरते वक्त काफ़ी संभव है कि आपको हल्की फुल्की चोट लग जाए, इसलिए आप बेसिक मेडिकल किट्स जैसे बैंडेजेस, हैंड प्लास्ट तथा कुछ आवश्यक गोलियां और मरहम भी ले जा सकते हैं क्योंकि पहाड़ पर फर्स्ट एड या मेडिकल की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अगर ये आपके नहीं तो किसी और ज़रूरतमंद के काम ज़रूर आएगा जिसके पास वहीं बैठे रहने के अलावा कोई और साधन नहीं है। पांचवा, हल्का खाना। पहाड़ पर चढ़ने के पहले आप कुछ भी हल्का खा सकते हैं और अपने साथ स्नैक्स और फ्रूट भी लेकर जा सकते हैं। स्नैक्स और फ्रूट्स ले जाने के दो कारण हैं। पहला ये कि धूल उड़ने की वजह से पहाड़ पर चढ़ने में आपको 3.5 से 4 घंटे और उतरने में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, तो आपको बीच बीच में कुछ न कुछ खाते रहना ज़रूरी है। और दूसरा कि धूल की वजह से वहाँ की दुकानों में मिलने वाली चीज़ें खाने योग्य नहीं होते और कुछ सामान तो काफ़ी देर पहले से ही रखे गए होते हैं जिससे समय समय पर तेल में फ्राई करके नया और गर्म बनाने की कोशिश की जाती है। पानी आपको रास्ते में ही बने दुकानों से अलग अलग रेट्स में मिल जाएंगे, इसलिए आप 1 या 2 बोतल पानी अपने साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में ये जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। पहला, जल्दबाजी। जैसा कि पहले मैंने आपको बता रखा है कि पैर फिसलेगा तो आप सीधे खाई में गिरेंगे और बचने का कोई चांस नहीं है, तो आपको चढ़ने के दौरान डंडा या हाथ के सहारे आगे की तरफ झुककर ऊपर चढ़ना है और उतरने के वक्त बैठकर पत्थरों पर अच्छे से पैर को परपेंडिकुलर टिकाकर एंकल या एड़ियों के सहारे उतरना है जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसा कि आप जानते ही हैं, दुर्घटना से देर भली। दूसरा, पेशेंस। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ये पूरा सफ़र चढ़ने के दौरान 3.5 से 4 घंटे चढ़ने में और उतरने के दौरान 2.5 से 3 घंटे तक लग जाएंगे, तो इस दौरान आपको ध्यान रखना है। अगर आप दोनों तरफ का रास्ता एक साथ नहीं करना चाहते हैं तो बाबा मज़ार तक पहुंचने के बाद एक रात सोने के लिए काफ़ी सारी खोलियां मौजूद रहती हैं। आप वहां अपना डेरा जमा सकते हैं, इसलिए आपको एक हल्का कंबल घर से ही लेकर जाना चाहिए या फिर वहाँ भी उसका व्यवस्था मौजूद है। बस आप ये श्योर कर लें कि वो साफ़ सुथरा हो। तीसरा, नशा। नेपाल में आपको लोकल शराब हर एक दुकान पर सस्ते रेट में मिल जाएगा। ये बात आपकी ईगो पर भी लग सकती है,
पर चढ़ाई करने के पहले या चढ़ाई करने के दौरान आपका नशे में होना काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। भले आपको कितना भी भरोसा हो अपने ऊपर कि आप चढ़ जाएंगे या फिर जो होगा देखा जाएगा, पर एक छोटी सी भूल भी आपको काफ़ी दिक्कत में डाल सकती है। तो मेरा यही कहना होगा कि आप नशा करके या किसी भी तरह का शराब पीकर न जाएं। चौथा, भिखारी। यहाँ भिखारी आपको अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, कोई चोट के निशान या बिना हाथ या बिना पाँव का दिखाने के लिए मेकअप करके रोते हुए आसानी से मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को मदद करने का मतलब पैसे देना होता है। मेरे हिसाब से मदद पैसे देकर नहीं, बल्कि उससे कुछ खिला कर देना चाहिए, जिससे आपको ये आश्वासन रहे कि आपका पैसा किसी गलत जगह काम में नहीं लगेगा। तो यही थी बाबा मज़ार या मदरिया पहाड़ जाने के कुछ उपयोगी साधन। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया और मेरा प्रयास पसंद आया, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आप और चाहते हैं इस तरह की वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और मदरिया पहाड़ जाने के लिए ये सारी बातों का ध्यान अवश्य रखें। दम मदार बेड़ा पार।